आप सभी को जय मसीह की। आज हम आपके लिए एक अत्यंत शक्तिशाली प्रार्थना करने जा रहे हैं। यह कोई साधारण प्रार्थना नहीं है, यह एक आत्मिक यात्रा है, एक ऐसी दैवी पुकार जो सीधे स्वर्ग से आपके हृदय तक पहुंची है। यह यीशु मसीह की वह प्रार्थना है जो आपके जीवन के हर अंधकार को मिटाकर उसमें नया प्रकाश भर देगी। इस प्रार्थना के हर शब्द में शक्ति है, हर वाक्य में चंगाई है और हर सांस में परमेश्वर की उपस्थिति है। जब आप इसे सुनेंगे तो महसूस करेंगे कि कोई आपके भीतर बोल रहा है, आपको गले लगा रहा है, आपको आश्वस्त कर रहा है कि तुम अकेले नहीं हो। प्रभु आज आपके जीवन में नया आरंभ करना चाहते हैं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिए, इसे बीच में मत छोड़िए, क्योंकि जैसे जैसे आप सुनते जाएंगे वैसे वैसे आपके जीवन में चमत्कार घटित होते जाएंगे। तैयार हो जाइए, यह वह क्षण है जब स्वर्ग आपकी आत्मा से संवाद करने वाला है। मेरे मसीही भाइयों और बहनों, इस प्रार्थना को शुरू करने से पहले आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, कृपया हमारे चैनल परमेश्वर इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब जरूर करें और इस प्रार्थना के आखिर में या हालेलुया 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 जरूर लिखें और इस वीडियो को लाइक कर दें ताकि यह आशीष दूसरों तक भी पहुंचे। आइए मेरे मसीही भाइयों और बहनों, इस पवित्र समय में इस पवित्र प्रार्थना को शुरू करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, मैं आज आपके पवित्र चरणों में अपना सिर झुकाता हूँ। मैं जानता हूँ कि आपके बिना मेरा जीवन अधूरा है, मेरी सांसें व्यर्थ हैं और मेरे कदम दिशाहीन हैं। प्रभु, आप ही वह प्रकाश हैं जो मेरे अंधकार को मिटाते हैं, आप ही वह जल हैं जो मेरी सूखी आत्मा को सींचते हैं। मैं स्वीकार करता हूं कि मैंने कई बार गलतियां की, कई बार आपके वचनों से भटक गया, कई बार अपने स्वार्थ में डूबकर उस प्रेम को भूल गया जो आपने मेरे लिए क्रूस पर बहाया। पर आज, हे प्रभु, मैं आपके चरणों में लौट आया हूं। मैं अपनी सारी चिंता, भय, अपराध और दुख आपके चरणों में रखता हूं, क्योंकि मुझे विश्वास है कि आप ही मेरे उद्धार करता हैं। जब कोई नहीं समझता तब भी आप समझते हैं, जब सब दूर चले जाते हैं तब भी आप पास रहते हैं। जब मैं टूट जाता हूं तब आप मेरे भीतर शक्ति बनकर उठ खड़े होते हैं। हे यीशु, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मेरे मन को पवित्र करो, मेरी आत्मा को शुद्ध करो, मेरे विचारों को निर्मल बनाओ। मैं अब और अपनी समझ से नहीं चलना चाहता, बल्कि आपकी इच्छा के अनुसार जीना चाहता हूं। प्रभु, जैसे आपने पतरस को मछली पकड़ने के बीच में बुलाया, जैसे आपने मरियम मगदलीनी को क्षमा किया, जैसे आपने अंधे को दृष्टि दी, वैसे ही आज मुझे भी नया जीवन दो। मेरे हृदय के दरवाजे खोल दो ताकि मैं आपकी आवाज को सुन सकूं। मैं चाहता हूं कि मेरे जीवन की हर सांस आपकी आराधना बने, मेरे होंठों से निकला हर शब्द आपकी महिमा को बढ़ाए। हे प्रभु, मेरे हर कदम को अपने पवित्र आत्मा से भर दो ताकि मैं इस संसार के प्रलोभनों में न गिरूं, बल्कि आपके सत्य और कृपा में स्थिर रहूं। आप मेरे मार्गदर्शक बनो, मेरे हृदय का राजा बनो, मेरे घर के रक्षक बनो। हर रात जब मैं अपनी आंखें बंद करूं तो आपकी उपस्थिति मेरे चारों ओर हो। हर सुबह जब मैं जागूं तो आपकी मुस्कान मेरे जीवन में नया उजाला भर दे। प्रभु, मैं जानता हूं कि आप मुझसे प्रेम करते हैं। चाहे मैं कितना भी गिर जाऊं, आपका प्रेम मुझसे कभी दूर नहीं होता। मुझे उस प्रेम में स्थिर रहने की कृपा दो। मेरे जीवन से वह सब हटा दो जो मुझे आपसे दूर करता है, मेरा अभिमान, मेरा भय, मेरा पाप, मेरा संदेह। मुझे ऐसा बना दो कि जब लोग मुझे देखें तो उनमें आपका प्रकाश झलके, जब वे मेरी बात सुने तो उनमें आपका वचन गूंजे। मैं आपको धन्यवाद देता हूं प्रभु, उन आशीषों के लिए जो आपने दी और उन तूफानों के लिए भी जो मुझे मजबूत बनाकर गए। मैं आपको धन्यवाद देता हूं उन उत्तरों के लिए जो मिले और उन प्रतीक्षाओं के लिए भी जिनमें मेरा विश्वास गहराया। प्रभु यीशु, आप मेरे जीवन के केंद्र बन जाइए ताकि मैं हर दिन आपके साथ चल सकूं। मुझे यह समझ दो कि असली शांति धन या सफलता में नहीं, बल्कि आपकी उपस्थिति में है। जब मैं कमजोर पड़ूं तो मुझे याद दिलाना कि आपका अनुग्रह मेरे लिए काफी है। जब मैं डगमगाऊं तो मुझे अपने हाथों में थाम लेना। मैं आपकी सेवा में अपना जीवन अर्पित करता हूं, क्योंकि आप ही मेरा सहारा, मेरा उद्धार और मेरा शाश्वत प्रेम है। प्रभु, मेरे परिवार को भी अपनी छत्र छाया में रखना, उन्हें हर बुराई से बचाना और उनके जीवन में भी वही कृपा बरसाना जो आप मुझ पर बरसा रहे हैं।
हर दिन मुझे याद दिलाना कि मैं आपका बच्चा हूं और आपका बच्चा कभी अकेला नहीं होता। जब मैं रोऊं तो मेरे आंसू पोंछना, जब मैं हंसूं तो मेरे आनंद को और बढ़ाना। प्रभु, आपके बिना मैं कुछ नहीं और आपके साथ मैं सब कुछ कर सकता हूं। मुझे आपके पवित्र आत्मा की ज्योति से भर दो ताकि मैं इस संसार में आपकी गवाही बन सकूं। आपका नाम सदा मेरे होठों पर हो, आपका प्रेम सदा मेरे हृदय में और आपकी इच्छा सदा मेरे जीवन में पूरी हो। हे प्रभु यीशु मसीह, मैं आपके सामने कृतज्ञता से भरा अपना हृदय लेकर आता हूं। आपने मेरे जीवन में जो अनगिनत आशीषें बरसाई हैं, उनके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। जब मैं निराश था, आपने मुझे आशा दी। जब मैं अकेला था, आपने मुझे अपने प्रेम से भर दिया। जब मैं रोया तो आपने मेरे आंसू पोंछे। जब मैं टूटा तो आपने मुझे अपने पंखों के नीचे संभाला। प्रभु, आपने मुझे सिखाया कि हर परिस्थिति में धन्यवाद देना ही सच्चा विश्वास है, क्योंकि जब सब कुछ अंधकारमय दिखता है, तब भी आपकी ज्योति कहीं न कहीं चमक रही होती है। मैं स्वीकार करता हूं कि कई बार मैंने आपकी योजनाओं पर संदेह किया, कई बार अपने हालात देखकर शिकायत की, पर आज मैं समझ गया हूं कि हर दर्द, हर परीक्षा, हर देरी के पीछे भी आपका ही प्रेम छिपा था। आपने मुझे गिरने नहीं दिया, बल्कि हर बार उस गिरावट से मुझे और ऊंचा उठाया। प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे क्षमा का अर्थ समझाया। जब मैंने दूसरों को क्षमा किया, तब मैंने आपके प्रेम की गहराई को महसूस किया। आपने मुझे यह सिखाया कि सच्ची शक्ति प्रतिशोध में नहीं, बल्कि दया में है। जब दुनिया ने मेरा मजाक उड़ाया, तब आपने मेरे दिल में यह कहा कि धन्य हैं वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं। प्रभु, मैं उन सभी पलों के लिए आपका आभारी हूं जब आपने मुझे अपने वचन के माध्यम से संभाला, जब आपने मेरे कानों में यह फुसफुसाया कि डर मत, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरे जीवन की दिशा बदली। आपने मुझे यह एहसास कराया कि मेरा अतीत मेरी पहचान नहीं है, बल्कि आपका अनुग्रह मेरी असली पहचान है। आपने मुझे सिखाया कि हार के बाद भी जीवन खत्म नहीं होता, बल्कि हर गिरावट के बाद एक नई शुरुआत होती है। प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरे घर को शांति दी, मेरे परिवार को सुरक्षित रखा और मेरे हृदय में विश्वास का दीप जलाया। हर बार जब परिस्थितियां मेरे विरुद्ध हुईं, आपने मेरे पक्ष में खड़े होकर युद्ध किया। आपने मेरे लिए रास्ते बनाए जहां कोई रास्ता नहीं था। आपने मुझे अंधकार से निकालकर अपने प्रकाश में चलना सिखाया। प्रभु, मैं अब समझ गया हूं कि हर संघर्ष मेरे भीतर आपकी शक्ति को जगाने के लिए था। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे यह जीवन दिया ताकि मैं आपकी सेवा कर सकूं। प्रभु, मुझे सदा यह याद रहे कि सब कुछ आपका है। मेरी सांसें, मेरा समय, मेरा धन, मेरी प्रतिभा, सब आपकी देन है। मुझे यह बुद्धि दो कि मैं इन्हें आपके राज्य की सेवा में लगा सकूं। प्रभु, जब दुनिया मुझे तोड़ने की कोशिश करे, तब मुझे याद रहे कि मैं आपकी हथेली पर खुदा हुआ हूं। जब लोग मुझे अस्वीकार करें, तब मुझे याद रहे कि आपने मुझे अपनाया है। जब मैं निराश हो जाऊं, तब आपकी उपस्थिति मुझे पुनः उत्साहित करे। प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे विजय का आत्मा दिया, हार का नहीं। आपने मुझे साहस का मन दिया, भय का नहीं। आपकी उपस्थिति में मेरा हर डर मिट जाता है, हर शंका शांत हो जाती है। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे साथ हर क्षण हैं, चाहे मैं मंदिर में हूं या अकेले अपने कमरे में, चाहे मैं हंस रहा हूं या आंसुओं में भीगा हूं। आपकी उपस्थिति ही मेरा स्वर्ग है। प्रभु, मुझे कभी यह भूलने मत देना कि असली आनंद आपकी संगति में है, न कि संसार की वस्तुओं में। जब मैं थक जाऊं, तब मुझे अपने कंधे पर सिर रखने देना। जब मैं कमजोर पड़ूं, तब आपकी शक्ति मुझ में कार्य करे। प्रभु, मुझे आत्मिक विजय के उस मार्ग पर चलाना जहां हर कदम आपके वचनों के अनुरूप हो। मैं यह प्रार्थना करता हूं कि मेरा जीवन आपकी महिमा का जीवित प्रमाण बने, मेरे कार्यों में आपकी छवि दिखे, मेरे शब्दों में आपका प्रेम झलके। जब लोग मुझे देखें तो वे कहें कि यह व्यक्ति प्रभु का संतान है। प्रभु, मुझे अपने प्रेम से इतना भर दो कि मैं उन लोगों से भी प्रेम कर सकूं जिन्होंने मुझे दुख दिया। मुझे अपनी ज्योति से भर दो ताकि मैं अंधकार में खोए लोगों के लिए प्रकाश बन सकूं। मुझे अपनी आत्मा से ऐसा नया बना दो कि मैं हर दिन अपने पुराने स्वभाव से मरकर आपके स्वरूप में जीऊं। प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बुलाया, मुझे चुना और मुझे अपने राज्य के कार्य के लिए योग्य बनाया।
मुझे आपकी इच्छा में जीना सिखाओ, ताकि मेरा हर निर्णय, हर विचार, हर शब्द आपके नाम की महिमा बढ़ाए। मैं आपको धन्यवाद देता हूं प्रभु यीशु कि आपने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा और न ही कभी छोड़ोगे। आपके प्रेम की ऊंचाई, गहराई और चौड़ाई अनंत है और मैं उसी प्रेम में सदा के लिए विश्राम करना चाहता हूं। हे प्रभु यीशु मसीह, मैं आपके पवित्र नाम में आज अपनी आत्मा, अपने घर, अपने परिवार और अपने पूरे जीवन को आपके दिव्य सुरक्षा कवच में सौंपता हूं। प्रभु, आप मेरे ढाल हैं, आप मेरे किले हैं, आप मेरे जीवन के हर द्वार के रक्षक हैं। मैं यह स्वीकार करता हूं कि इस संसार में बुराई की शक्तियां सक्रिय हैं, लेकिन मेरा विश्वास इस सत्य पर टिका है कि आपका नाम हर बुराई से बड़ा है। आपका रक्त हर श्राप को तोड़ने वाला है और आपकी उपस्थिति हर अंधकार को मिटाने वाली है। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि आपका पवित्र रक्त मेरे ऊपर, मेरे परिवार पर, मेरे घर पर, मेरे काम पर और मेरे हर निर्णय पर बह जाए। कोई भी दुष्ट आत्मा, कोई भी शैतानी योजना, कोई भी बंधन मेरे पास न टिके, क्योंकि मैं आपके संरक्षण में हूं। प्रभु, आप ही वह महान याजक हैं जो स्वर्ग के सिंहासन से मेरे लिए मध्यस्थता करते हैं। जब शैतान मुझे दोषी ठहराने की कोशिश करता है, तब आप कहते हैं, यह मेरा संतान है, मैंने इसके लिए प्राण दिए हैं। मैं उस अनुग्रह के लिए आपका धन्यवाद करता हूं।